नमस्कार दोस्तों, 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के मंच पर स्वागत है। चुनाव की गहमा-गहमी समाप्त हुई और कहीं न कहीं जो उनके रिज़ल्ट्स आए, परिणाम जो आए, उससे बहुत सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं। उन संकेतों को समझना ज़रूरी है, उनको थोड़ा-सा डीपली एग्ज़ामिन करना भी ज़रूरी होगा। ना सिर्फ मैक्रो पिक्चर बल्कि उसमें से जो माइक्रो पिक्चर निकल रही है, उसको ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। जो मेरा टॉपिक है जो कहता है कि अभी भी जनता का भाजपा और मोदी से मोह भंग नहीं हुआ है, सावधान विपक्ष। और ये जो मेरा आज का एपिसोड है, इसका आधार सिर्फ ये 3 इलेक्शंस नहीं है जिसको कि आप कह सकते हो दिल्ली का, गुजरात का और हिमाचल का, या फिर जो एक लोकसभा का चुनाव और 5-6 जो विधानसभा चुनाव थे, उनकी बात जहां पर बीजेपी को काफी हार भी मिली है। लेकिन संकेत पढ़ने जरूरी हैं। बात जीत की नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, बीजेपी जीती या बीजेपी हारी या कांग्रेस जीती या कांग्रेस हारी या आम आदमी पार्टी जीती या आम आदमी पार्टी हारी। बहुत सारी जो माइक्रो पिक्चर्स हैं वो आपके वोट शेयर से निकलती हैं। जब मैंने कहा कि मोदी से मोह भंग नहीं हुआ अभी भी जनता का, तो पहले संकेत जब एमसीडी के चुनाव के रिजल्ट्स आए और हमने उसको देखा, तो हमने पाया कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोट 3 से 4% बढ़ गया। भले ही उन्होंने ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने हाथ से गवा दी और सीटें भी उनकी थोड़ी कम हुई, लेकिन वोट बढ़ा उनका। हालांकि बहुत ज्यादा वोट जो बढ़ा है वो आम आदमी की पार्टी का बढ़ा और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में 3-4% का डिफरेंस भी आया। तो केजरीवाल जिसे बहुत आसान समझ रहे थे कि शायद बहुत सारे चैनल्स बता रहे थे कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, हमारे यहां भी कई विश्लेषक बता रहे थे, लेकिन हमने एक अपनी पॉलिसी जो की हुई है वो बड़ी क्लियर है। जब भी मैं आपसे बात करता हूं तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जनता ही जनार्दन है और जो विद्वान हमारे पैनलिस्ट बन के आते हैं वो अपने अपने अनुमान लगाते हैं और उनके जो अनुमान है वो जरूरी नहीं कि हमारे चैनल के साथ भी हम उसको एक तरह से स्वीकृति दें। नहीं, चैनल की अपनी एक पॉलिसी है, उसके हिसाब से हम कोई भी ऐसी प्रिडिक्शंस नहीं देते हैं। इसको आपने नोट किया होगा। आप 4 पीएम पे जाइए या न्यूज टाइम पे जाइए, हम अपनी ओर से कोई प्रिडिक्ट नहीं करते कि कौन जीत रहा है। हम ये कह सकते हैं कि कोई परेशानी में है, हो सकता है कि आ, कोई बहुत ज्यादा घबराहट हो भाजपा के अंदर, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए आने वाली डगर मुश्किल हो सकता है कि किसी की सांसें भी अटक रही हों, लेकिन उसमें प्रिडिक्शंस नहीं रहती हैं। हम कहीं भी किसी भी एपिसोड में कभी भी ये दावा नहीं करते आए हैं किसी भी चुनाव में कि कौन जीतेगा। हाँ, विद्वान पैनलिस्ट वो अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन चैनल की राय उनसे मुख्तलिफ होती है क्योंकि हम प्रिडिक्शंस नहीं देते हैं। ये हमारी अपनी पॉलिसी रही है। दूसरी बात, अगर हम इसको दो मुख्य चुनाव से पहले लें, यानी कि गुजरात और हिमाचल, अगर थोड़ा सा उसको हम अ, एक तरह से एग्जामिन करने की कोशिश करें, तो हमें एक बात देखने को मिलती है कि हिमाचल के अंदर जो शुरुआती पिक्चर उभर कर आ रही थी, अगर उसकी माइक्रो पिक्चर आप देखें, आप सीट्स को मत देखिए, वहां पे आप जीत और हार को मत देखिए, आपको यकीन नहीं आएगा जो कांग्रेस और बीजेपी का जो वोट शेयर है उसपे जो अंतर है वो इतना कम है कि जिसको आप शायद काउंट भी ना कर पाए। मैं सच कह रहा हूं, लेस देन 1% का अंतर। और वहां पर कई कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी हैं, कई छोटी हैं, और बहुत सारी सीटों में जो अंतर है जीत हार का बहुत कम। तो उस हिसाब से अगर हम ये कहें कि जैसे हिमाचल में
भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है, जो हमारे सामने हमने देखा, बार-बार उसको चेक किया, इलेक्शन कमीशन के थ्रू हमने जाकर उसको चेक किया और हमने ये पाया कि करीब-करीब दोनों का जो वोट शेयर था वो अपने आप में स्टेबलाइज़ होता नज़र आया लगभग 43 और 44% के बीच में। 43 एंड 44% के बीच में दोनों का वोट शेयर एक तरह से स्टेबलाइज़ होता नज़र आया। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कोई मुश्किल लेस देन 1% का अंतर या अराउंड 1% या लेस देन 1% का अंतर दोनों में। संकेत क्या है? संकेत ये है कि जहां पर बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे थे कि कांग्रेस को थोड़ा एज है, आगे हो सकती है, परंपरा भी रही थी उसकी और वो चुनाव में बाजी मार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। खैर उस मुद्दे पे ना जाते हुए अगर वोट शेयर को देखें और उन मुद्दों को देखें जो लोगों ने वहां पर उठाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकल मुद्दे नहीं उठाए। वो 370 की बात करती रही, कश्मीर की बात करती रही, भारत की विदेशों में बढ़ी हुई प्रतिष्ठा की बात करती रही, मोदी के चेहरे की बात करती रही या फिर कुछ और ऐसे मुद्दे, राम जन्मभूमि का जो मंदिर है उसकी बात करती रही, योगी जी आके करते रहे और पाकिस्तान की बात राजनाथ सिंह करते रहे। लेकिन वो बात नहीं करते रहे जो हिमाचल के लोगों को चाहिए था। उनको रोजगार चाहिए था, महंगाई की बात करते थे या शिक्षा की बात करते हैं, साथ में हेल्थ सुविधाओं की बात करते हैं। अगर उनको देखा जाए तो राय पूरी की पूरी हिमाचल की बटी हुई निकली। जी हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि जो नेशनल मुद्दे हैं बीजेपी के वो रेवरबरेट नहीं किए, बिल्कुल वो गूंजे वहां पर। लेकिन जो लोकल मुद्दे थे कांग्रेस के, जो ओल्ड पेंशन स्कीम था, अग्निपथ था, महंगाई था, बेरोजगारी था, नौकरी इतनी देनी है हमको, वो भी गूंजा, जम के गूंजा और दोनों तरफ से लैपअप करने वाले लोगों की कमी नहीं थी। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको लोकल मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं था और बीजेपी के पास जो ऑलमोस्ट 43 और 44% के पास जो वोट आया है, वो इस बात को विंडिकेट करता है, प्रूव करता है कि वो अभी भी मोदी के साथ जुड़े हैं। अगर 44%, 43% के करीब करीब व्यक्ति हिमाचल के अभी भी मोदी जी को वोट दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनका जो फेस वैल्यू है उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। वहीं अगर कांग्रेस को भी करीब करीब 43 और 44% के बीच में वोट मिलता है, जबकि उन्होंने सारे माइक्रो मुद्दे उठाए, नेशनल मुद्दे नहीं उठाए, तो एक तबका ऐसा भी है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो उन मुद्दों को ज्यादा महत्ता देता है। पर अल्टीमेटली जिंदगी तो लोकल मुद्दों के साथ जी जाती है। लेकिन इसमें एक चीज निकल के आती है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी से लोगों का मोह भंग नहीं हुआ है। विशेष रूप से मंडी जिले के अंदर अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाना, यह अपने आप में आश्चर्य का विषय इसलिए हुआ कि यही वो एरिया था जहां पर हिमाचल प्रदेश में जब तीन क्या कहते हैं असेंबली इलेक्शंस भी हुए थे पिछले साल और एक मंडी का एक लोकसभा इलेक्शन था जो कांग्रेस ने जीत लिए थे। लेकिन इस बार वहां पर कांग्रेस काफी हद तक पीछे नजर आई है। तो कहीं ना कहीं जो यहां से इंडिकेशंस या संकेत निकल कर आ रहे हैं उसको पढ़ने की जरूरत है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश अलग ढंग से वोट देता है, तो इस ढंग से वोट नहीं देगा जैसा असेंबली में दिया है। और वहां पर चूंकि मोदी या नेशनल फिगर और नेशनल इश्यूज हैं, तो वहां पर एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ हिमाचल के लोग मोदी को वोट देते हैं। और 2024 के अंदर भी यही ट्रेंड अगर रहा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं रहेगा कि वहां भी लोग मोदी को वोट देंगे, खास तौर से बीजेपी को नहीं, मोदी को वोट देंगे। मुझे कोई उसमें आश्चर्य नहीं होगा जो 2019 में उन्होंने किया था। तो पूरा हिमाचल मुझे बटा हुआ लगा, 50% 50% उधर की, यानी कि 50% को नेशनल और जो इश्यूज है वो ऑब्सेस करते थे और 50% को लोकल इशू ऑब्सेस करते थे। हालांकि लोकल इशू सबको इफेक्ट करते हैं, पर उसके बावजूद ये बात कंक्लूसिव है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी हो के भी अगर बीजेपी 43-44% वोट लेके जाती है तो क्रेडिट टू देम, यानी कि मोह भंग तो नहीं हुआ। आते हैं गुजरात पर। गुजरात, अब माइक्रो स्टोरी मत देखिएगा, अब मेजर स्टोरी देखिए। क्या आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को डेंट किया? अच्छा खासा डेंट किया कि कांग्रेस इतनी सारी सीटें हार गई कि ऑलमोस्ट
182 में 77 से गिर के 20 के आसपास आ गई। दोस्तों, सच बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को डेंट तो मारा है, लेकिन उस वजह से कांग्रेस की सीटें नहीं गई हैं। मैं आपको बताऊं, सीटें किसी और कारण से गई हैं। आपको यकीन नहीं आएगा। यकीन इसलिए नहीं आएगा कि जो फिगर्स मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का शेयर, वोट शेयर, आपको यकीन नहीं आएगा, वो 50% से अधिक है। करीब करीब 52 और 53% के बीच का वोट शेयर अप्रोक्सीमेटली, जो प्रोविजनल फिगर्स हैं, फाइनल उसमें थोड़े बहुत चेंज होके बाद में आते हैं, आधा परसेंट 1% ऊपर नीचे होते हैं। लगभग 53% का वोट शेयर जब किसी के पास आता है तो दूसरे के पास कुछ कहने को बचता नहीं है कि उसने वोट काटे या नहीं काटे। करीब करीब 13% वोट जो मिले यहां पर आम आदमी पार्टी को मिले, 13%, एक आधे 0.1% ऊपर नीचे, कभी 12.9 होता है, कभी 13.1 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 13% का वोट शेयर, और जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी बन गई है। 4 राज्यों में उसका वोट शेयर 6% से ऊपर है। लेकिन इस 13% ने जो कटौती की कांग्रेस के अंदर, जो 27% पे रह गई, कांग्रेस अच्छी खासी 40% के आसपास वोट शेयर रहता था गुजरात में, उसका घटकर 27 पे आ गया। बड़ा लॉस है, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा लॉस है ये अब कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस के वोट ना केवल आम आदमी पार्टी ने काटे, बल्कि कांग्रेस के वोट भारतीय जनता पार्टी ने भी काट लिए। तो कोई ये कहे कि आम आदमी पार्टी ने क्या नुकसान पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी का, वर्चुअली देखा जाए तो जीरो। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को वर्चुअली देखा जाए तो जीरो डेंट मारा है, कोई डेंट नहीं मारा है। सारा का सारा डेंट कांग्रेस को मारा। इवन बीजेपी ने भी कांग्रेस को डेंट मारा। अगर डेंट नहीं मारता था तो बीजेपी का वोट शेयर लगभग 53% कैसे होता था, ये सोचने वाली बात है। और सीटें कैसे 18 और 20 के बीच में, और भारतीय जनता पार्टी ऑलमोस्ट 155 ऑल टाइम रिकॉर्ड, माधव सिंह सोलंकी का 149 सीट्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया। समझने वाली बात है। लेकिन गुजरात में जो सारे इश्यूज थे भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में, जैसे हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, आज लिख लीजिए, मैंने कई पहले प्रोग्राम में कहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं है। गुजरात में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये मुद्दा होते तो हिमाचल में 43% वोट कैसे मिलते बीजेपी को। दूसरी बात, गुजरात में भी महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं है। हैरानी आपको तब हुई, मोरबी के अंदर 134 मौतें होती हैं और उसका भी नुकसान बीजेपी को नहीं होता। मोरबी के अंदर भी बीजेपी जीत जाती है सभी सीटों पर। यानी कि गुजरात के लोगों को इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता, मोरबी में भी इस बात का फर्क नहीं पड़ता लोगों को कि वहां 134 मौतें हुई हैं, तो उसका कारण बीजेपी खुद है। लेकिन लोग नहीं मानने को तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके लिए दोषी है। वो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई भारतीय जनता पार्टी की वजह से है, या बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी की वजह से है, या खराब हालत में, जो बदतर हालत में जो अस्पताल और वहां पे डॉक्टर के क्लिनिक हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। गुजरात के लोग बदतर हालत में जो स्कूल है उसको मंजूर करेंगे, उनको दिल्ली मॉडल के अच्छे स्कूल नहीं चाहिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक नहीं चाहिए, अच्छी सड़कें नहीं चाहिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता गुजरात के लोगों को कि महंगाई क्या है और बेरोजगारी क्या है, नहीं फर्क पड़ता। उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया। जिस पार्टी को 53% वोट मिल रहे हो, इसका मतलब गुजरात की जनता को ये मुद्दे, इन मुद्दों से आप चुनाव नहीं जीत सकते। वहां पर उन्हें इन मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रदेश की जनता को महंगाई से, बेरोजगारी से, बुरा हाल, बदहाल शिक्षा और बदहाल स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस गुजरात को या गुजरात वासियों को मोरबी की मौतों से भी फर्क नहीं पड़ता, जिनको बदहाल सड़कों से फर्क नहीं पड़ता,
तो फिर आप चुनाव कैसे जीत सकते हैं? फिर तो जो गुजरात का बेटा है वही चुनाव जीतेगा। तो गुजरात की जनता का जो मनस है, जो मनोस्थिति है, वो अलग है बिल्कुल। वो फिर वही बात, हमारे जो कुछ विश्लेषक कहते थे कि जो वोट देने जाते हैं वो कहते हैं जाएं तो जाएं कहां। तो केजरीवाल का दिल्ली मॉडल फ्लॉप होता है। 13% वोट लेने के बावजूद बुरी तरह से फ्लॉप होता है। यहाँ पर दे आर नो टेकर्स। 5-6 सीटें भले मिल जाए, लेकिन वो एक वोट कटुआ की तरह ही है, लेकिन उनका कोई इंपैक्ट है वो नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में तो आम आदमी पार्टी, मैं आपको बताना भी शायद शायद उस टाइम नहीं बताया, 1% वोट है। तो उस 1% वोट ने कोई नुकसान किसी का नहीं किया, ना कांग्रेस का ना किसी और का। ना ही बगावती उम्मीदवारों ने इतना बड़ा नुकसान किया, खास तौर से गुजरात, अपना हिमाचल में जो पहले 8-10 कह रहे थे, सिर्फ मुश्किल से 3 सीटें बगावती उम्मीदवारों की है। लेकिन गुजरात में ये कोई इशू नहीं है। गुजरात में सिर्फ एक इशू है, सरकारें बदल दी गई, मंत्रिमंडल पूरा बदल दिया गया, पूरा विजय रूपाणी को उठा के बाहर कर दिया गया। नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट थी, नॉन परफॉर्मिंग भूपेंद्र पटेल की गवर्नमेंट थी, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता जनता के ऊपर। नितिन पटेल को बाहर कर दिया, विजय रूपाणी को बाहर कर दिया, बड़े बड़े दिग्गजों को बाहर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक मुद्दा है, मोदी, बस वोट मोदी को है। तो गुजरात के लोगों को कोई भी मुद्दा प्रभावित नहीं करता है। और 53% की जो वोटिंग है, अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग है, वो भी विधानसभा के चुनाव में। तो गुजरात में फिर से एक बार साबित हो गया कि मोदी से मोह भंग नहीं हुआ, बल्कि मोदी से मोह और बढ़ गया गुजरात का। उन्हें कोई फर्क नहीं होता कि कोई मरता है, कोई जीता है, कोई महंगाई है, कोई बेरोजगारी है, किसी के पास नौकरी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, शिक्षा केंद्र नहीं है, स्कूल नहीं है, स्कूल के अंदर कमरे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। उन्हें नहीं फर्क पड़ता है कि 134 लोग मर गए मोरबी में, जाने दो, मर गए तो मर गए, क्या फर्क पड़ता है, आगे धंधे की बात करो, आगे चलो। ये वोट बैंक उसको साबित करता है कि गुजरात के लोग अलग ढंग से सोचते हैं। इन्हें कुछ लेना देना नहीं इन मुद्दों से, और वो इस मुद्दे पे वोट नहीं भी करेंगे। ये संकेत है। यानी कि गुजरात हो या हिमाचल हो, मोदी से मोह भंग नहीं हुआ है, लिख कर रख लीजिएगा। दूसरी बात, उपचुनाव होते हैं, जो करीब 5-6 विधानसभाओं के उपचुनाव, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उड़ीसा के अंदर, बिहार के अंदर, और एक डिंपल यादव का लोकसभा, वो सभी बीजेपी के हाथ से ऑलमोस्ट निकल गए। लेकिन उपचुनाव से कोई अर्थ मत निकालिएगा। आप ये मत निकालिएगा कि बिहार में बीजेपी कमजोर हो गई, उड़ीसा में बीजेपी कमजोर हो गई, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में बीजेपी कमजोर हो गई, मत निकालिएगा उसमें से अर्थ। निकालने का प्रयास भी मत कीजिएगा, क्योंकि उनमें से अर्थ निकालेंगे तो बाद में आपको दुख होगा। क्योंकि जब मोदी के नाम पे वोटिंग होती है, तो मोदी के नाम से मोह भंग तब होगा जब मोदी को एक स्मैशिंग डिफीट मिले किसी स्टेट के अंदर। अगर हिमाचल जैसे ही राज्य में उनको 43 और 44% के बीच में वोट मिलते हैं, जहां सत्ता परिवर्तन की बात हो रही थी, तो ये अपने आप में इस बात का विंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं अभी भी विपक्ष मोदी को और बीजेपी को कमजोर ना समझे। वो और मजबूत हुए हैं, उनकी मजबूती बढ़ी है, मैं आपको बताऊं, कम नहीं हुई है। और उनका जो ऑनस्लॉट है, जो हाई डेसिबल कैंपेन है, जो उनकी इंटेंसिटी है, और जिस तरीके से वो कारपेट बॉम्बिंग करके वो इस समय क्या कहते हैं कि प्रचार कर रहे हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड, एक पैराडाइम शिफ्ट है भारत की राजनीति में। और उसके बाद अभी छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, कर्नाटका के, मध्य प्रदेश के चुनाव भी आ रहे हैं। तो उन चुनावों से कोई फीडबैक हमें मिलेगी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसमें बहुत देर है। 2023 में कुछ पहले हाफ में, कुछ सेकंड हाफ में है। वहां से जो संकेत मिलेंगे वो शायद 2024 को प्रभावित करेंगे थोड़े बहुत। लेकिन फिलहाल यहां से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे जिसे ये कहा जाए कि वो 2024 को एडवर्सली मोदी के लिए प्रभावित कर रहे हो। नहीं, मोदी कहीं भी प्रभावित नहीं हो रहा है, क्योंकि वोट शेयर जो है वो उसके पक्ष में है। हरियाणा, अपना हिमाचल के अंदर भी उसका वोट शेयर 43-44% है। तो ये माइक्रो पिक्चर है। हम सीटों पर नहीं जा रहे हैं, हम माइक्रो पिक्चर के ऊपर यहां से जाने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम माइक्रो पिक्चर भूल जाएंगे और नहीं देखेंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमारा हमारा यह कहना है कि गुजरात हो या हिमाचल हो, आप
वोट शेयर के साथ में अगर साथ चलते हैं तो आपके लिए ये ज्यादा अच्छा होगा। बाकी आपके सामने मैंने एक परिदृश्य पेश किया है। आपको प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। 4 पीएम और न्यूज टाइम नेटवर्क को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अच्छे विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें। ये माइक्रो पिक्चर आपको कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।